ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको, ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। चलिए आज आपको बताते हैं प्रश्नावली 5.2 के 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 इसके बाद 19 फिर 20 उसके बाद इसका हो जाएगा जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको 18 नंबर क्वेश्चन जो आपके बुक में लिखा हुआ है क्या कर रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी कि जो भी एपी है उस एपी का जो चौथा पद है और उसका जो 8वां पद है उसका योग जो है ना 24 है। और फिर दिया है क्या कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो बाबू अगर आपसे ये पूछा है कि 3 पद, प्रथम 3 पद मतलब लगातार A1 A2 A3 मुझे ये बताना है, तो यहाँ पे आपको चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है, छठे और 10वें पदों का 44 दिया है, और आपसे 3 पद पूछा था। क्या दिक्कत है? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो दिया हम उसी से चलेंगे, उसके बाद से आराम से धक-धका के A1 A2 अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, जो चौथा और 8वां पद दिया गया, अरे यार इसे चलेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे A4 प्लस A8 यानी चौथा पद और 8वां पद का योग क्या दिया है? 24 दिया है। जो दिया गया है ना हम उसी से चलेंगे। करना क्या है, अब यहाँ पे A4 के बदले में चाहे तो A प्लस 3D नहीं लिख सकते हैं, क्या आप लोग बतियाते हैं भाई। A प्लस 3D ये हो गया हमारा इसके लिए। फिर प्लस 8वां के लिए क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 24। बोले कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर हो गया 24। इसके बाद क्या करेंगे, एगो ए दूगो ए यानी 2A लिख देंगे। इसके बाद 3 गो डी या 7 गो डी, कितना हो जाएगा बाबू? 10 गो डी बराबर कितना हो जाएगा? 24। आप चाहे तो यहाँ पे 2 को कॉमन कर लीजिए, हित चुका हो जाएगा छोटा। A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा? 24। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया है बाबू हमसे? छठा और 10वां पद का योग दिया है 44। तो A6 प्लस A10 बराबर कितना दिया है? 44 दिया है। तो यहाँ पे छठा पद के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 5D, और उसके बाद क्या दिया है? A प्लस 9D, ठीक है ना, बराबर क्या है? 44 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 44। और यहाँ पे एगो बाबू सेम उसी तरह से 2 गो आप 5 गो डी या 9 गो डी हो जाएगा 14 गो डी बराबर हो जाएगा 44। इसके बाद क्या करेंगे? 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 22, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? अरे भाई आप 2 चर वाला रेखीय समीकरण पढ़े हैं, सेम उसी तरह से ये तो करना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहाँ पे छूट गया है, ओ सॉरी, यहाँ पे कॉमन कर दे, देखिए इधर कॉमन नहीं किया, ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा बाबू, ठीक है ना। A प्लस 5D इन 2 को कॉमन किए हैं तो सब में से 2 निकलेगा ना। देखिए निकलने का मतलब मत समझिएगा निकाल दिए हैं तो 5 10 में से 2 जाएगा तो 8, ऐसा मत कीजिएगा। कॉमन करने का मतलब तो वैनिस्ट, यानी कि 2 अगर निकालें तो 2 से सब में भाग होता है, ठीक है ना। इतना चीज तो आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमारा तैयार है। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से चल करके हम A और D निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखते हैं बाबू? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए समीकरण 1 क्या है? तो A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 2 क्या है? A प्लस 7D बराबर 22। घटाइए। इसका हो गया जय हिंद जय भारत। अब यहाँ पे 7 गो डी में से 5 गया तो माइनस में 2 गो डी होगा। अब 22 में से 12 हो गया तो माइनस में 10 होगा। ये माइनस कट गया, यहाँ पे आपका 2D बराबर हो गया 10। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता था, आप इसी में लपेट दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे D निकालने का प्रयास करेंगे तो D कैसे निकलेगा? तो 10/2 कर देंगे। 10/2 कितना हो जाएगा बाबू? 5। जैसे ही आपका D का मान निकल के आया क्या बाबू? 5। D कितना निकला? 5। अब इस D का मान समीकरण कोनों में रखिए, एक को प्राप्त कीजिए। D का मान समीकरण कोनों में रखने पर नहीं, एक में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1, अच्छा समीकरण 1 लेंगे, ऐसे समीकरण 1 में रखने पर अब चला एक बात बताइए, यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? तो A प्लस 5D बराबर कितना है? 12।
और यहाँ पे ए अपने जगह पे जिम करते हैं और 5 गुना डी का मान कितना है बाबू 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं 5 और यहाँ पे हो गया हमारा 12। तो यहाँ पे हो गया हमारा ए बराबर अभी 25 ना होगा, गुना कर लेते हैं 25 बराबर हो गया 12। तो यहाँ पे निकलेगा ए बराबर 12 माइनस में होगा 25 और ए निकल के आएगा धक्का के कितना होगा बाबू माइनस में 13। हाँ माइनस में 13 होगा, ठीक है ना। ए का मान हमारा निकला कितना बाबू माइनस 13। तो ए पता चल ही गया और डी पता चल ही गया। तो आपको दूसरा तीसरा और निकालना है। करना क्या है, यहाँ चलते हैं। अब ए2 बराबर क्या होगा ए प्लस डी। ए का मान कितना है बाबू माइनस 13 प्लस डी का मान कितना है 5। तो 13 में से 5 गया तो माइनस में 8 को नहीं बचेगा। बोले कौन दिक्कत, 5 को बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे A3 तो नहीं निकाल लेते हैं। A3 के लिए क्या निकालेंगे, A2 प्लस डी कर दीजिए ना धड़ा। A2 का मान अभी क्या निकाला है -8 और डी का मान क्या है 5। तो -8 में से 5 लीजिए तो माइनस में 3 हो तो गोल हमें कुछ लागल है। अब लिख दीजिए अतः A1 बराबर कितना निकला है बाबू -13। उसके बाद क्या दिया A2 बराबर क्या दिया है A2 -8। उसके बाद से A3 कितना निकला है बाबू, ये हो गया -3 और ये जनाब तीनों जो है आपके इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में, कब सुब्बा राव ने 1995 में, बाप रे बहुत अच्छा काम किया भाई, 5000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। यानी कि 5000 रुपया महीना पर क्या किया, काम करना शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि भी होता गया। वाह वाह वाह। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। जब हर वर्ष जो है 200 रुपया बढ़ते जा रहा है 5000 से शुरुआत हुआ है, तो हमें बताना है कि कितने वर्ष में उसका 7000 रुपया वेतन हो जाएगा। तो एक बात बताइए भाई, स्टार्टिंग कहाँ से 5000 से, तो पहला पद हमारा ये हो गया। उसके बाद से हर साल 200 रुपया बढ़ते जा रहा है, यानी कि अगले महीना में 5200 होगा, फिर 5400, फिर 5600, इस तरह से बढ़ते जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि 7000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहला पद हमारा 5000 हुआ, उसके बाद से फिर 5200 होगा, फिर 5400, इस तरह से डी हमारा जो 200 ये काम करेगा उसका। उसके बाद से क्या होगा, अंतिम पद के रूप में हमारा 7000 काम करेगा। तो मुझे बताना है कि कितने वर्ष में उनका 7000 हो जाएगा, यानी कि n बताना है। प्रश्न को भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन पढ़िए और उसको समझिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना है, जो n का मान दिया ना इसी से चलना दीजिए। n का मान कितना है 7000 और n का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7000 हो गया और एक जगह का मान कितना है बाबू 5000 आप प्लस n तो आपको ज्ञात करना है, डी का मान है 200। कितना है बाबू 200 बराबर कितना हो गया 7000। बोले तो कोई दिक्कत है, इसमें कौन जान पहचान नहीं है, ठीक है ना। अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आप एक काम कीजिए 5000 प्लस इसमें गुना किया तो क्या होगा 200n माइनस कितना हो जाएगा 200 होगा ना, क्योंकि 200 से इसमें गुना होगा और फिर 200 से इसमें गुना होगा, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 7000। या आप ऐसे भी चाहे तो 5000 को उधर भेज देते तो और अच्छा होता, चलिए जल्दी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर लिया जाए क्या, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा 4800, एक और जीरो, हाँ 700 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू 48 से ये हो गया और यहाँ पे 200n हो गया, बराबर कितना हो गया बाबू 7000। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 200n बराबर 7000 और माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस में क्या होगा 4800, कितना हो जाएगा बाबू 4800। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, तो 200n इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 0, यानी कि 2200 होगा बाबू। किसी दिक्कत, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया 2200 रुपया हो गया। तो यहाँ पे अगर हम n बराबर निकालने की कोशिश करें तो 2200 बटा में 200 ना, तो आराम से 200 से कितना बार में कट जाएगा 11 बार में, कितना बार में 11, क्योंकि 2 से 2 की जीरो से 2 की जीरो खत्म, उसके बाद से 2 से 22 कितना बार में 11 बार में कटेगा, अर्थात n बराबर क्या हो गया बाबू 11 हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या था, कितने वर्ष में बोला है ना, कितने वर्ष में, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, यानी कि हम 11वें वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा।
हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन लेके आ गए हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि रामकली अनारकली डिस्को चली नहीं है, अनारकली नहीं, रामकली कह रहा है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। कितना की बाबू, 5 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये माने कि 1.75 रुपया अच्छा है, 1.25 रुपये का, ठीक है ना, इतना बढ़ाती गई हर सप्ताह में, ठीक है ना। और यदि nवें सप्ताह में, nवें सप्ताह मतलब कितना नंबर सप्ताह नहीं पता, ठीक है ना, में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वह 20.75 रुपये हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसमें भी n ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया स्टार्टिंग में हमारा प्रथम पद क्या है 5, और हर सप्ताह में कितना बढ़ाती है, तो 1.75 रुपये बढ़ाती है, और एक ऐसा टाइम देखा जाता है कि उसके पास 20.75 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या है, ये अंत में इतना हो गया, तो अंतिम पद ये होगा, ये प्रथम पद हो जाएगा, और ये हमारा सार्वत्र का काम करेगा, तो मुझे n बराबर हुआ। यानी कि जैसे इससे पहले प्रश्न देखे सेम उसी तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो n का जो मान दिया गया है वही वाला मान को यहाँ रखेंगे और उसी फॉर्मूले से चलेंगे। तो n के बदले क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे आपका 20.75 हो गया, और a का मान यहाँ पे बाबू 5 है, और यहाँ पे n हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे d का मान कितना है, तो 1.75 है। थोड़ा दशमलव वाला है इसलिए थोड़ा सा झंझट होगा, बाकी कुछ नहीं है, कोई जान परान कुछ नहीं है, ठीक है ना, एकदम लॉलीपॉप है। ठीक है, और यहाँ पे बाबू 5 और इसी इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, चला एक काम किया जाए, 5 को पहले भेज देगा उधर, चलिए एक बार ऐसे भेज के बनाते हैं, इसको n-1 रहने देते हैं, गुना 1.75 आई प्लस 5 को उधर पहले भेज लेते हैं, ठीक है ना, प्लस 5 को पहले उधर भेज लेते हैं, तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब चलिए अब आप इधर काम कीजिए, ठीक है ना, अब इसी इसमें गुना करें तो माइनस में 1.75 होगा, और फिर इस n इसे गुना करते n होगा ना, और फिर इसमें गुना करते माइनस में 1.75 होगा। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, तो 15 हो जाएगा ना, 15.75 यानी कि 20 है, तो 5 घटा, तो ये तो पता है दशमलव वाला आता है ना बाबू, जोड़ घटाओ कि नहीं आता है, आता ही होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब 1.75 है और यहाँ पे 1.75 है, अब इसको क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं पहले, ठीक है। 1.75 n बराबर 15.75, ई जनाब जो इधर है प्लस में आएंगे तो क्या हो जाएंगे 1.75। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, 1.75 n, अब दोनों ऐड होगा जुड़ेगा तो 5 5, आपको जोड़ने के लिए आपको जब भी देखिएगा जुड़िएगा घटाइएगा ना, ध्यान दीजिएगा दशमलव वाला में तो जोड़ घटाव के लिए दशमलव के सामने दशमलव, उसके बाद दशमलव के बाद वाला इधर, दशमलव के वाला इधर जुड़ेगा, ठीक है ना। तब आराम से यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी है, तो आराम से जुड़ेगा। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 7 14 1 15 5 हासिल 1, इसके बाद दशमलव टपका दीजिए, 5 1 6 1 हासिल 1 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1 कितना हो गया बाबू, अब यहाँ पे 17.50 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे अब n बताना है, तो n बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 17.50, और बटा में क्या हो जाएगा 1.75, ठीक है ना। तो आप आराम से यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव है, तो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, जब समान अंक हो तो आप दशमलव से दशमलव उड़ा सकते हैं, अर्थात ये उड़ जाएगा दशमलव से दशमलव, या इसका उड़ेगा तो इधर 2 को 0 वाला यानी कि 100 से गुना होगा, इसका उड़ेगा तो ऊपर, तो फिर तो बतिया बराबर नहीं हुई भाई, ठीक है ना। तब यहाँ पे हमारा क्या हो गया बाबू, n बराबर 1750 अब बटा में 175, अब ये आराम से कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में नहीं कट जाएगा बाबू, आराम से कटेगा ना। तो यहाँ पे हमारा n का मान क्या आ गया 10, आराम से लिख सकते हैं n का मान 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस बात आपका खत्म, ठीक है ना। n आपको बताना था, n हम बता दिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, आपकी प्रश्नावली 5.2 का जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन था, और इस वीडियो में हम लोग 18 19 20 ये 3 प्रश्न को देखें, और आपका प्रश्नावली 5.2 जो है खत्म हो गया बाबू। प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 यानी एपी की जो समानांतर श्रेणी आपका सीरीज चल रहा है, इसमें जो है 2 प्रश्नावली अभी तक हम समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद वाले वीडियो के लिए हम आपको 5.3 का वीडियो लेकर आएंगे, और अभी तक आप जितने भी प्रश्नों को अभी तक देखे नहीं देखें तो पूरा जाके जरूर देखिएगा वीडियो को। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।